माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि शादी के टाइम जो मुझे हार मिला था और सारे गहने वो आपके पास रखे हैं, तो वो अब मुझे दे दीजिए। अब तो घर में देरानी जी आ गई हैं। अच्छा नहीं लगता ना। अब मुझे भी अपने मैके जाना है, एक शादी पड़ी है तो पहन लूंगी सोच रही हूँ। अरे बहू, तू कैसी हार की बात कर रही है? अरे माँ जी, मुझे जो शादी में चढ़े थे मैं उन गहनों की बात कर रही हूँ। अरे बहू, उस गहनों को तो भूल जा। अब वैसे भी वो गहने तुझे नहीं मिलने वाले। और वैसे भी कौन से वो तेरे ही थे, मैंने ही तो चढ़ाए थे। अरे माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आपने तो उस टाइम बोला था कि तुम्हारी देरानी आ जाएगी तो तुम्हें सारे गहने मैं दे दूंगी। तो ऐसे बोल रही है जैसे लग रहा है कि अपने मैके से लेकर आई है। तुझे मैके से क्या मिला? एक चैन और एक अंगूठी, वही पहन तू। अब वो गहने मैंने अपनी छोटी बहू को दे दिए हैं। वैसे भी तुझे क्या जरूरत है? तेरी शादी के तो इतने साल हो गए हैं और छोटी बहू तो बड़े घर से आई है। उसके मैके से तो इतने गहने मिले हैं तो यहाँ से भी तो कुछ देना बनता था। इसीलिए मैंने जो गहने बनाए थे उनके साथ मिला के वो सब उसको दे दिया। पर माँ जी, छोटी देरानी को तो इतने सारे गहने आपने चढ़ाए हैं, मेरे गहने देने की जरूरत क्या थी आपको? अब तुम उन गहनों को भूल जा। वैसे भी शादी में अपने मैके से तो क्या लाई थी? वो कितने बड़े घर की लड़की है, कितना सारा दहेज लेकर आई है। इतना तो हक बनता है ना उसका। और देख रही है ना सोना कितना महंगा है। पर सासू माँ, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब आप वापस ले लीजिए और वो मुझे दे दीजिए। अरे मैंने एक बार बोल दिया, अब मैं वो गहने छोटी देवरानी से थोड़ी ना लूंगी। देख तो उसके मैके से कितने कितने सामान आए हैं। तेरे लिए अंगूठी, एक चैन और पूरे घर वालों के लिए सोने के सामान आए हैं। और घर वालों के लिए कपड़े, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी उनके मैके वालों ने। तेरे मैके वालों ने जैसे तैसे तेरी शादी निपटा ही दी। और वैसे भी एक काम कर तू, आजकल तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी चलती है, उससे ही पहन के चली जा, कौन देख रहा है। अब तेरी लड़की बड़ी हो रही है, उसके लिए गहने जोड़ना शुरू कर दे। जब उसकी शादी करेगी तो क्या देगी? अब अपने शौक पूरे करना छोड़ दे तू। अब यहाँ खड़ी रहेगी मुंह फुला के? जाके खाना भी बनाएगी किचन में कुछ? अरे शादी के तो 1-2 महीना हो ही गया है, देरानी जी अभी तक सो रही है, अभी तक किचन में काम नहीं कराती है। मुझे तो इतना सारा काम करना पड़ता है अकेले। इतना काम करते करते मैं तो थक ही जाती हूँ। घर में इतना काम रहता है, अगर थोड़ी भी मदद कर दे देरानी जी तो कितना अच्छा रहे। एक काम करती हूँ, चल के देखती हूँ क्या कर रही है। अरे टीना, टीना। ओहो, पता नहीं मुझे कौन बार बार उठाने आ जाता है। अरे टीना, मैं भाभी। हाँ हाँ बताइए भाभी, क्या काम है? इतना बड़ा कौन सा काम आ गया जो मेरे सर पे चिल्ला रही हो आप खड़ी होके? अरे टीना, इस टाइम तुम सो रही हो? अरे मेरी आदत है, नाश्ता करने के बाद मुझे नींद आती है। अच्छा टीना, मैं क्या कह रही थी, किचन में बहुत काम फैला है। एक काम करो, किचन का काम तुम संभाल लो, झाड़ू पोछा मैं कर देती है, या झाड़ू पोछा मैं कर दूँ, किचन का काम तुम संभाल लो। मैं अकेले करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, इससे क्या है थोड़ी मदद मिल जाएगी मुझे भी। अरे भाभी, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपकी मदद कराऊंगी, और वो भी किचन में? मैंने तो अपने मैके में एक बर्तन तक नहीं धुला है। आपको तो पता है ना मैं कितने बड़े घर की हूँ। मैंने कोई काम अपने घर में नहीं किया है, और यहाँ मैं कैसे करूंगी? आपने कैसे सोच ही लिया? और आप मेरी सास नहीं हो जो आप मुझ पे हुक्म चला रही हो। अरे टीना, मैंने इतना क्या बोल दिया जो इतना चढ़ बैठी मुझ पे? आखिरकार मैंने यही तो बोला है कि मेरी थोड़ी सी मदद करा दो और मेरा भी काम आसान हो जाएगा। तो इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? आपकी शादी को तो 3-4 महीना हो ही गए हैं और मैं कब तक अकेली किचन में काम करती रहूंगी? तो भाभी आप एक काम करो ना, आप सारे घर का पोछा झाड़ू करो, मेरे रूम का छोड़ दो, और मेरे हिस्से का खाना भी मत बनाना, मैं अपना खाना खुद बना लूंगी। अब तक जैसे करते आई हो वैसे करो ना। अरे पहले की बात अलग थी, अब तू हो तो मैंने सोचा थोड़ी सी मदद मिल जाएगी तुझसे। और तो और, मैंने अपने मैके में नहीं किया तो यहाँ करूंगी क्या? अरे सासू माँ से कह दो ना, सासू माँ आपकी मदद कर देंगी काम करने में। अरे टीना, मैं तो सिर्फ इतना ही कहने आई थी, इसमें इतनी गुस्सा होने वाली क्या बात है? और वैसे भी घर में तो सब रहते हैं, खाना सभी खाते हैं। अगर मैंने तुझसे बोल ही दिया तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है, ये तो तुम्हारा भी घर है। अरे भाभी, आपसे होता है तो करो, नहीं तो मेरे पीछे मत पड़ो, और बार बार मुझसे काम के लिए मत बोलना। एक काम करती हूँ, मैंने पास्ता रखा है, उसी को बना के खा लेती हूँ। अरे टीना, किचन में तुम क्या कर रही हो, क्या बना रही हो? वो पास्ता बना रही हो अपने लिए? वो क्या बोली थी टीना, वो गुड़िया स्कूल से आ गई है तो अगर पास्ता थोड़ा ज़्यादा बनाओ तो उसको दे दो, वो भी खा ले। मैंने इतना नहीं बनाया है किसी को देने के लिए, सिर्फ मैंने अपने लिए ही बनाया है। अरे ये कैसी बात कर रही हो टीना? कम से कम एक छोटी बच्ची को थोड़ा सा पास्ता नहीं दे सकती हो? अरे तो एक काम करिए ना, आप खुद बना लीजिए अपनी बेटी के लिए पास्ता, मैं किसी को नहीं देने वाली इसमें से। आपकी प्रॉब्लम क्या है, मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? तो और जब मैं किचन में आया करूँ तो भाभी मेरे पीछे मत आया करो, नहीं तो मैं जाके माँ जी से शिकायत कर दूंगी आपकी। बड़े घर की है ना, इसीलिए इतने लगते हैं, और माँ जी तो कुछ बोलती नहीं है। अगर मैं शिकायत करने जाऊंगी तो माँ जी मुझे उल्टा समझा देंगी। माँ जी, मैं क्या करी थी कि अब घर का काम मुझसे नहीं हो पाएगा, अब दरवानी जी आ गई है, आप उनसे भी बोल दिया करिए कि काम में हाथ बटा लें। और तो और उसके पास काम ही क्या है, दिन भर देखो बस मोबाइल तो चलाया करती है। क्या मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकती है काम में?
देख बहू, काम तो तुझे ही करना पड़ेगा, मैं तो उससे कुछ नहीं कहने वाली। वैसे भी वो बड़े घर से आई है, उसने अपने घर में कोई काम नहीं किया है। पहले तो तू ऐसे नहीं बोलती थी, तू अब उसके पीछे पड़ गई है। अरे माँ जी, पहले की बात अलग थी, ठीक है। अब जब घर में एक बहू आई ही गई है तो एक बहू ही के काम करे, दोनों बहू काम करे। देख बहू, सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा अकेले, उससे मैं तो कुछ कहने वाली नहीं हूँ, इसलिए फालतू की लड़ाई झगड़ा मत कर तू उससे। हाँ हाँ माँ जी, मुझे पता है, दहेज लेकर आई ना आप, इसीलिए आप उससे नहीं कुछ बोल पा रही हो। अरे बहुत जवान तेरी चल गई है, उसके घर में नौकर चाकर है, उसने तो कभी काम नहीं किया है, तो यहाँ आके वो काम क्यों करे? काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा, जाके घर में झाड़ू पोछा लगाना है, सारा पड़ा हुआ है। और एक बात कान खोल के सुन ले, इस घर का सारा काम तू ही करेगी। छोटी बहू से मैं कुछ नहीं कहने वाली, वो घर का एक काम नहीं छुएगी। अरे तू घर की बड़ी बहू है, तुझे तो घर का सारा ही काम करना पड़ेगा। अरे सुनीता, अरे दीदी आओ आओ। अरे क्या सोच रही थी बैठे बैठे? अरे कुछ नहीं दीदी, बस आपका इंतजार ही कर रही थी। अरे भाभी, बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। बड़ी बहू किचन में होगी या छोटी बहू अपने रूम में होगी। अब दीदी मैं आपसे क्या ही बताऊं, जब से छोटी बहू घर में आई है तब से बड़ी बहू ने हंगामा कर रखा है। हर टाइम देखो हंगामा, महाभारत घर में चलती ही रहती है। अरे ऐसा क्या हो गया, बड़ी बहू तो बहुत अच्छी है तेरी, जब मैं पिछली बार आई थी मेरी तो बहुत सेवा उसने की थी। हर टाइम बड़ी बहू छोटी बहू से कंपटीशन करती है कि वो खाना बनाए, वो बर्तन मांजे, इसी बात में दिन भर लड़ाई होती रहती है। मैं तो अपनी बड़ी बहू से बहुत परेशान हो गई हूँ, उसे ये भी पता है वो कितने बड़े घर की है लड़की, वो घर भला इस घर में काम करेगी। पर दीदी आप एक बात बताइए, आपके लिए तो इस घर में दोनों बहू बराबर होनी चाहिए। तो और छोटी बहू को आते हुए 3 महीना तो हो ही गया है, अब वो भी तो कुछ जिम्मेदारियां संभाले, और बड़ी बहू घर का काम कब तक करती रहेगी? मुझे तो लगता है परेशानी की जड़ आपकी छोटी बहू है, बड़ी बहू नहीं। एक बहू को आराम कराती हो, दूसरी बहू से काम कराती हो, कितनी गलत बात है। आप तो दोनों बहुओं में भेदभाव कर रही हो। बुआ जी नमस्ते, ये लीजिए मैं आपकी चाय लेकर आई हूँ। ला बहू ला। बुआ जी आप चाय पी लीजिए, खाने की तैयारी मैं कर देती हूँ, फिर इसके बाद खाना लगा देती हूँ। देखना तेरी बड़ी बहू की कितने अच्छे संस्कार है, छोटी बहू तो मुझे दिखाई तक नहीं थी। मैंने तो सोचा था कि जाऊंगी छोटी बहू से मिलूंगी, लेकिन वो तो अपने कमरे से भी नहीं निकलती है। भाभी एक बात को बुरा मत मानिएगा, ये सारा बढ़ावा आपने दिया है अपनी छोटी बहू को, वो भी बड़े घर की, लेकिन वो किसी घर की बहू है। पर दीदी मैं कुछ नहीं कह सकती, उसने कभी तो कोई काम नहीं किया है, तो मैं उससे काम करने के लिए कैसे कह सकती हूँ। आज तो पिक्चर देख के मजा ही आ गया। अरे टीना तुम यहाँ हो, मेरे साथ किचन में चलो, मेरी थोड़ी हेल्प करा दो, बुआ जी आई हैं। भाभी आपको एक बात समझ में नहीं आती है, मैंने कितनी बार कहा है मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, और तो और बुआ जी आए या कोई आए मुझसे उसे क्या मतलब। अरे टीना मैंने क्या ही बोल दिया, इसमें गुस्सा होने वाली बात क्या है। अरे पायल बहू जब तुझे पता है कि छोटी बहू कोई काम नहीं कर पाती है तो उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो। हाँ हाँ माँ जी, आप अपनी बड़ी बहू को समझा लो, अगर ये बात मैंने अपने घर में बता दी ना तो कितना बुरा होगा आप तो जानती हो। अगर उन्हें पता चला कि मेरी बेटी जाके ससुराल में काम कर रही है तो वो नौकर भेज देंगे और खाना बनाने के लिए कोई कुक भेज देंगे। मेरे मैके वालों के पास पैसों की कमी नहीं है, तो एक बार अपनी बहू को समझा लो। अरे छोटी बहू आखिरकार तेरी जेठानी ने ऐसा बोल ही क्या दिया जो उस पर तो इतना भड़क रही है। आप कौन हो, आपसे क्या मतलब, इस घर में आप थोड़ी ना मालकिन हो। अरे ये घर मेरा भी है, तू कैसे बात कर रही है मुझसे, तुझे बात करने की तमीज नहीं है, होगी तू बड़े घर की। अरे यहाँ बहू बन के आई है, थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा तुझे, दिन भर बिस्तर में लेटी रहती है और तेरे पास काम ही क्या है। और बड़ी बहू दिन भर किचन में काम किया करती है, थोड़ी तो शर्म किया कर। आप मेरी सास नहीं हो जो मुझे ऑर्डर जमा रही हो, मेरी सास तो मुझे कुछ नहीं कहती, तो आप कौन होती हो, और तो मेरे रूम में आने आपकी हिम्मत कैसे हुई। अगर मेरे मैके में पता चल गया, एक चुटकियों में नौकर भेज देंगे इस घर के लिए, मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बहू तू कैसी बात करी है, तेरी बुआ सास है, होंगी बुआ सास, यहाँ रिश्तेदार बन के आई तो रिश्तेदार की तरह रहे, मुझ पे सास बनने की कोशिश ना करें। देख लिया भाभी आपका नतीजा, अब मैं यहाँ दोबारा कदम नहीं रखूंगी इस घर में, ऐसी बहू जो लाई हो आप, मैं जा रही हूँ। अरे बहू ये तूने कैसी बात कर ली अपनी बुआ सास से, वो आप तुमसे बड़ी है। अरे इतना तो तुझे तमीज होनी चाहिए कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। भाभी आप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि ये सब आपका किया धरा है, वैसे भी आप तो मेरे पीछे पड़ी रहती हो, मेरे रूम से चली जाओ, मेरे रूम में आने की किसी की जरूरत नहीं है। हाँ मुझे भी तेरे रूम में आने की जरूरत नहीं है। अरे दीदी सुनो तो, बहू की बात पे गुस्सा क्यों हो रही हो आप। नहीं भाभी आपने अपनी बहू को बिगाड़ रखा है, शुरू से संभाला होता तो इतनी बिगड़ी होती। आपने हमेशा अपनी बड़ी बहू को गलत समझा है। आप सास सही कह रही हो, मेरी बड़ी बहू सोना है सोना, और मैं छोटी बहू को ज़्यादा ही बढ़ावा मैंने दे दिया, एक काम नहीं करने दिया, उसी का नतीजा है, उसे तो तमीज भी नहीं बड़ों से बात करने की, सारी गलती मेरी ही है। बहू आज से तू सारा काम घर का नहीं करेगी, आधा काम छोटी बहू करेगी तो आधा काम तू करेगी, मैं भी देखूंगी कैसे वो नहीं घर का काम करेगी। अभी तक तो उसकी माँ बनी थी मैं, अब मैं उसकी सास बनूंगी। अच्छा भाभी मैं जा रही हूँ, वैसे भी आपके घर का माहौल नहीं ठीक है, मैं बाद में आऊंगी। इस बहू ने तो मेरी नाक ही कटा दी। माँ जी जो हो गया सो हो गया, अब बुआ जी को कैसे मनाना है आप ये सोचो, सारी गलती मेरी ही है, तभी आज ये दिन देखना पड़ रहा है। बहू अपने साथ दहेज तो लाई लेकिन संस्कार नहीं लाई।
बड़ी बहू के अंदर तो संस्कार कूट कूट के भरा है। आखिरकार इसको भी तो पता चले सास होती क्या है।